दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नई नवेली दुल्हन को घर लाता है। शादी होती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। उस लड़की की उस लड़के की जो वाइफ होती है बहुत सुंदर होती है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। बहुत खूबसूरत बीवी उसको मिलती है। शादी में कई मेहमान आते हैं, बड़े धूमधाम से होती है। गाजे बाजे के साथ उसकी शादी होती है। शादी के बाद उस दुल्हन को घर लाया जाता है। घर पर हर विधि विधान होती है और घर परिवार के सदस्य सभी जो हैं खुशहाल होते हैं, खुशी होती है। नई नवेली दुल्हन आती है। दुल्हन की रूप देखकर, व्यवहार देखकर सभी खुश होते हैं। सोचते हैं कि ऐसे दुल्हन किसी किसी घर में मिलते हैं। वैसा हम लोग का नसीब अच्छा है कि इस तरह की दुल्हन मिली है। समय पे चाय देती है, समय पे खाना देती है। 2 रोज तक तो सब कुछ ठीक रहता है दोस्तों। 2 रोज सुहाग रात मनाने के बाद तीसरी दिन जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद दुल्हन जो है चाय बनाती है। चाय बना के अपने हस्बैंड को देते हैं, अपने ससुर जी को देते हैं, सास को देते हैं। और उस शादी में जो जो उसके परिजन आए थे उनको भी चाय पिला के देते हैं। चाय पिलाने के बाद नई नवेली दुल्हन जो है वह खाना बनाने के लिए जाती है। खाना तो आधा ही बनता है, तब तक में उसकी चिल्लाने की, चीखने की, रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज सुनकर दोस्तों उनके ससुर जी आते हैं, उनके हस्बैंड आते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिर इस नई नवेली दुल्हन को क्या हो गया है। कितनी खुशी की बात है और खुशी के माहौल में ये रोने की आवाज सुनकर उनके हस्बैंड चिंतित हो जाते हैं, उनके परिजन चिंतित हो जाते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है क्या हुआ बहू। बहू बोलती है, नई नवेली दुल्हन बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर हस्बैंड पूछता है कि दर्द कहाँ हो रहा है, तो वह कहती है कि पेट में दर्द हो रहा है। उनको टैबलेट ला के दिया जाता है। टैबलेट खाने के बाद फिर उनसे पूछा जाता है, लेकिन वह बोलती है नहीं, दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है। दर्द कम ना होने को देखकर परिजन चिंतित हो जाते हैं। उनको बगल में ही एक अस्पताल होती है, सरकारी अस्पताल होता है दोस्तों, वहां पर उसको लाया जाता है। डॉक्टर वहां चेक करते हैं। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉक्टर भी परेशान होते हैं। आखिर ये नई नवेली दुल्हन को क्या हो गया है। डॉक्टर जो है उनको चेक करते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर जो बोलते हैं दोस्तों, उनकी आवाजें सुनकर दुल्हन ही नहीं, दुल्हा सहित उनके सारे परिजन स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं और इस टेंशन में आ जाते हैं कि ये खबर कैसी दे दी है। इनकी शादी को तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में के बाद ऐसी खबर। कहते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट है और वह बच्चा दे सकती है। इतनी बातें सुनकर दोस्तों दूल्हे की जो है हालत खराब हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं दूल्हा। वहीं पे सास ससुर इस इस बातें को सुनकर परेशान हो जाते हैं। आखिर जिनकी शादी सिर्फ 2 दिन पहले हुई है वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वह प्रेग्नेंट भी इस कंडीशन में है कि बोल रहे हैं कि वह बच्चा देने वाली है। दोस्तों इसके बाद जो है वह दुल्हन बच्चे को जन्म देती है।
बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित होती है। यह खबर जो है पूरे प्रयागराज में आग की तरह फैल जाती है कि दुल्हन को मात्र 2 दिन शादी के हुए और 9 महीने पल रहे पेट में पल रहे बच्चे को जन्म दिया है। इधर जो दूल्हा होता है, हस्बैंड होता है, उनके परिवार दुल्हन के माँ को खबर करते हैं, माँ बाप को खबर करते हैं और वह इस प्रकार की जो सूचना है वह सूचना देते हैं। सूचना देने के बाद एक बार वह विश्वास नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, ये बच्चा जो है इसी दूल्हे का है, क्योंकि यही इनके साथ जो है रिलेशन में रहते थे, कभी कभी आते थे। क्योंकि शादी की बात 4-5 महीने फिक्स हुई थी, तो इसीलिए 4-5 महीने से ये लड़का और लड़की दोनों टच में थे। फिर कहते हैं ऐसा कैसे संभव है, 4-5 महीने पहले शादी फिक्स होती है, चलो मान लेते हैं कि लड़का और लड़की टच में थी, तो फिर ये 9 महीने की डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि यह बच्चा जो है वह 9 महीने का है, तो फिर ये 9 महीने की बच्चे जो है इसके पेट में कैसे पल रहे हैं। इसके बाद दूल्हा जो है वह डीएनए टेस्ट पे अड़ जाते हैं और दुल्हन के जो माँ बाप हैं वह कहते हैं जो भी मैंने आपको सामान दिए थे दहेज में वह जो है लौटा दीजिए, क्योंकि दूल्हा जो है वह लड़की रखने को तैयार नहीं है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, समझौता किया जाता है, लेकिन समझौता सफल नहीं होता है। इसके बाद दुल्हन जो है अपना मायके चली जाती है बच्चे को लेकर और दूल्हा जो है इधर हैरान परेशान रहते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। हालांकि दुल्हन जो है अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई है, पुलिस जांच कर रही है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही यह कहना संभव हो सकता है कि यह बच्चा आखिर किसका है, क्या वह दूल्हे का है या दूल्हा से पहले कोई उसका आशिक था उसका है। तब तक के लिए दोस्तों कोई भी खबर आती है डीएनए रिपोर्ट के बाद तो आपके साथ जरूर यह वीडियो जानकारी साझा की जाएगी। तब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे ही इस बारे में, इस न्यूज़ के बारे में कोई भी जानकारी आती है तो आपको हम ज़रूर वीडियो बनाकर सूचित करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।